हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन पाथ चैनल। हम कर रहे हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हमारे पहले 3 पार्ट हो चुके हैं। आज हम करेंगे, हमने नोमेनक्लेचर के बारे में, इनके रूल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम कुछ और एग्जाम्पल करेंगे नोमेनक्लेचर के, जिससे हमारा जो नोमेनक्लेचर टॉपिक है वो कंप्लीट क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा एक एग्जाम्पल है, फर्स्ट वाला। देखो आपको क्या ध्यान में रखना है, कोई भी कंपाउंड है उसकी अगर हमें नेमिंग करनी है तो देखो ये हमारे पास क्या कैटायन है, एनायन है। ठीक है, तो हम कैटायन का पहले लिखेंगे तो लिख दिया सोडियम। ठीक है, सोडियम कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4, बट हम क्या लिखेंगे, सिर्फ एक ही लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर कितने भी हमारे पास लिगेंड प्रेजेंट हो या फिर कैटायन प्रेजेंट हो, हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही लिखना है। ठीक है, बाय ट्राई हमें प्रीफिक्स यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, सोडियम। उसके बाद हम इसका नाम लिखेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे लिगेंड। लिगेंड देखो कितने हैं, 3, तो हमने लिखा ट्राई। कौन सा है हमारे पास, ये ऑक्जेल। ठीक है, ऑक्जेलेटो, तो ट्राई ऑक्जेलेटो। वैसे तो ये आयरन है बट ये किस में है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो हम क्या लिखेंगे, फेरेट। ठीक है, सोडियम ट्राई ऑक्जेलेटो फेरेट। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसकी, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको निकालनी आ ही गई है। उसके बाद देखो हमारे पास है ये वाला कंपाउंड, इसमें हमारे पास पहले ये कैटायन है, ये एनायन है। तो कैटायन में हम उसके बाद अंदर देखेंगे लिगेंड का नंबर। अब देखो हमारे पास एमाइन है, एक्वा है, ब्रोमीन है। तो देखो क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर एमाइन पहले आता है एक्वा से। ठीक है, ए है दोनों में, उसके बाद हम एम और क्यू को देखेंगे। तो हमारे पास देखो टेट्रा, एमाइन, एक्वा, ब्रोमो, कोबाल्ट। जितनी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है 3 आएगी, निकाल ली। और नाइट्रेट कितने भी हो, हमें क्या लिखना है, सिर्फ कंप्लीट नेम लिखना, नाइट्रेट, नॉट नाइट्राइटो, नाइट्रेट। उसके बाद है नेक्स्ट, इसमें हमारे पास देखो 3 है हमारे पास लिगेंड। तो अब हम देखो ट्राई भी यूज़ कर सकते थे, बट इन्होंने क्या यूज़ किया, ट्राइस, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है, जो हमने कल डिस्कस किए थे, चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास है कॉम्प्लेक्स लिगेंड तो उसके लिए हम ट्राइस, बाइस, टेट्राइस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ट्राइस। अब इस EN की फुल फॉर्म पता होना चाहिए हमें, इथेन 1,2 डाई एमीन। ये ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अगर ट्राइस बाइस यूज़ कर रहे हैं तो उस लिगेंड का नाम हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में। उसके बाद हमारे पास है क्रोमियम, फिर हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, लास्ट में हमारे पास क्या है, क्लोराइड। उसके बाद है ब्रीजिंग वाले। ब्रीजिंग की नोमेनक्लेचर थोड़ी सी डिफिकल्ट है बट इजी है। अब देखो स्टार्ट हमें यहाँ से करना है, ये लार्ज लिगेंड है, 2 हैं तो 22 इथाइलिन 1,2 डाईएमीन। उसके बाद मेटल कोबाल्ट। उसके बाद ब्रीज में कौन से लिगेंड प्रेजेंट है, एक हमारे पास इमाइडो है, एक हमारे पास हाइड्रोक्सो है। तो हमें क्या लगाना है, कोबाल्ट के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के हाइफन म्यू, ये ब्रीजिंग के लिए शो करता है। तो पहले हमने लिख दिया ब्रीजिन एमाइडो, उसके बाद फिर म्यू लिखा क्योंकि 2 ब्रीज में प्रेजेंट है हाइड्रोक्सो। अब दोबारा फिर हमारे पास लिगेंड आया। ठीक है, 20 इथाइलिन 1,2 डाईएमीन कोबाल्ट। ठीक है, ब्रैकेट बंद होगी, बाहर क्या है, सल्फेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या होगी, कंप्लीट की जितनी होती है, जैसे इसमें 6 आ गए तो दोनों की क्या डिवाइड हो जाएगी, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद है अगर हमारे पास है ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, डी और एल आपने देखा होगा, तो हमारे पास है डेक्स्ट्रो K3। अब K है पॉजिटिव, तो आप देखो पॉजिटिव है तो हम पोटेशियम पहले लिखेंगे। अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए हम 2 यूज़ कर सकते हैं, या तो हम पॉजिटिव साइन यूज़ कर सकते हैं या फिर डी। ठीक है, हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कितने हैं, ये 3 ट्राई ऑक्जेलेटो। अब ये एनायनिक की फॉर्म में है तो क्या लिखेंगे हम इसको, इरिडेट, 8 लिखेंगे लास्ट में, 3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसके बाद हमारे पास है ये वाला कंपाउंड, इसमें हमें कोई भी नेमिंग करनी है तो हमें लिगेंड का नाम पता होना चाहिए। इन्होंने लिख दिया DMG, तो हमें इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इसके ऊपर कितना चार्ज है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिगेंड का ही नाम लिखेंगे। ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, तो 2 का हम यूज़ करेंगे 20, ब्रैकेट में लिखेंगे डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। उसके बाद निकल 2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद हमारे पास ये वाला, इसमें जो मरकरी है ये पॉजिटिव का काम कर रहा है, बाहर ये नेगेटिव है, तो मरकरी लिख दिया हमने। उसके बाद हमारे पास कितने हैं, 4
टेट्रा। अब हमने बताया था जब हमारे पास नाइट्रोजन एज ए डोनर एटम काम कर रहा है तो लिखते हैं उसके नाम आइसोथायोसाइनेट 2, ठीक है, टेट्रा आइसोथायोसाइनेट 2। अब कोबाल्ट का हम कोबाल्ट नहीं लिख सकते क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट, ये कोबाल्टेट सेकेंड। उसके बाद है नेक्स्ट, इसमें देखो सोडियम, फिर हमारे पास क्या है, 2 लिगेंड है, तो नाइट्रोसोनियम पेंटासायनोफेरेट। उसके बाद हमारे पास ये वाला है, इसमें हमें लिगेंड पता होना चाहिए C5H5, ये क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, लार्ज है 20 साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन, ठीक है। उसके बाद 2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। आई होप बेटा आपको जो नोमेनक्लेचर टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपका इस पर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग मी।